जय श्री राम। आज मैं अपने जीवन की एक और सच्ची घटना आपको बताने लगा हूं। मेरी माता लीला देवी बहुत ही धार्मिक वृत्ति की देवी थी। बहुत ही श्रद्धा भक्ति उनमें था। सत्संग में जाया करती तो मुझे लेके जाया करती थी। कीर्तन में जाया करती तो मुझे साथ लेके जाती। कथा में जाती, सत्यनारायण स्वामी जी की कथा में जाती, मुझे लेके जाती। कहीं और जहां भी कोई धार्मिक फंक्शन होता मुझे साथ लेके जाती। मथुरा वृंदावन से रासलीला की टोली हर साल आया करती थी माल टाउन में। हर साल वो यहाँ पर रासलीला करते थे। वहां पर भी कुम्हार मंडी की लेडीज रासलीला देखने जाती और मेरी माता मुझे साथ ही ले जाती। समझो उस समय मेरी उम्र लगभग 6-7 साल की होगी। मुझे याद है 5 से 7 साल के बीच की घटना मैं बता रहा हूं। तो हर जगह माता मुझको साथ लेके जाया करती थी। और जिसका प्रभाव ये पड़ा, जिसके जो संस्कार मेरे पर पड़े, वो धार्मिक संस्कार मुझ पर पड़ने लगे। अर्थात मेरी वृत्ति भी बचपन से ही धार्मिक होने लगी। क्योंकि जहां भी जाया करते थे वहां धार्मिक बातें ही सुनने को मिलती थी। धार्मिक बातों का मुझ पर असर होने लगा और मेरी वृत्ति भी बचपन में ही मेरी वृत्ति राम नाम जपने लगी। क्योंकि पंडित लोग, महापुरुष जन राम नाम की महिमा के बारे में बताया करते थे। तो मेरी आत्मा ने राम नाम को पकड़ लिया। बचपन से ही मुझे राम नाम जपने की आदत पड़ गई। पर मैंने राम नाम की दीक्षा लगभग 1967 के बाद ही, 1967 के लगभग पास ही मैंने राम नाम की दीक्षा श्री प्रेम जी महाराज, श्री रामचंद्र वालों से मैंने राम नाम की दीक्षा ली। राम नाम में श्रद्धा मेरी बचपन से ही हो गई थी। घर में बहुत गरीबी थी। समझो 5वीं जमात तक तो मैं प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ा और 6ठी जमात में मैं
आर्य कॉलेज में मुझे दाखिला मिला। उस वक्त समझो 10-11 साल की मेरी उम्र होगी। घर में बहुत गरीबी थी। पिताजी का काम राजमिस्त्री का था। 2 दिहाड़ी लग जाती थी तो घर का खान पान चल पड़ता था। और उसके बाद अगर 8-8 दिन काम नहीं मिलता था, इस तरह से घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। यानी हम बहुत बार रात को आलू उबाल के खाया करते थे, इतनी हमारी हालत पतली थी। छठी क्लास में जब मैं था तो फीस, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो 5 पैसे 10 पैसे फीस थी और आर्य स्कूल प्राइवेट था, उसमें 1.25 रुपया और 1.5 रुपये के करीब फीस जाती थी। एक दिन ऐसा आया कि मास्टर ने ये कह दिया कि भी कल फीस लेकर आना, नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आखिरी मौका है, फीस अवश्य आनी चाहिए, वरना आपका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मैंने आके घर पर बता दिया, मैंने कभी मास्टर जी ने कल फीस मंगाई है और अगर ना फीस गई तो मेरा नाम काट दिया जाएगा और मैं शिक्षा से वंचित हो जाऊंगा। मेरी माताजी ने कोशिश की इधर उधर से उधार पकड़ने के लिए। किसी ने वो 1.25 रुपया किसी ने उधार भी नहीं दिया। और माता कहती जाओ बेटा, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो आप चले जाओ और परमात्मा की मर्जी, नाम कटे तो कट जाए, अगर नहीं कटता तो तब भी ठीक है, अगर नाम कट जाएगा स्कूल से तब भी ठीक है। अब क्या कर सकती हूँ मैं, क्योंकि कहीं से मांगने से भी मुझे 1.5-2 रुपए नहीं मिले। सुबह मैं चला राम राम करते, कुमार मंडी चौक से लेके जो गवर्नमेंट कॉलेज चौक है, इस रोड पर मैं जा रहा था। जब सेंटर में पहुंचा तो वहां पर एक लुधियाना पब्लिक हाई स्कूल था, अब नहीं है। उस लुधियाना पब्लिक स्कूल के बिल्कुल सामने सड़क पर 2 रुपए का एक लाल नोट पड़ा मुझे मिल गया। मैंने उठाया 2 रुपए का नोट और मेरे जान में जान आई कि भाई अब फीस जमा हो जाएगी, क्योंकि 2 रुपए मुझे परमात्मा ने दे दिए। क्योंकि राम नाम से मुझे प्यार था, मैंने राम जी का धन्यवाद किया कि हे परमात्मा, आपने आज मेरी लाज रख ली।
नहीं तो मेरा स्कूल से आज नाम कट जाना था, क्योंकि 1.5-2 महीने हो गए थे फीस लेट होते हुए। लास्ट अपॉर्चुनिटी मास्टर जी ने दे दी थी। राम जी का मैं धन्यवाद करता हुआ गया और राम राम करता मैं स्कूल पहुंचा। मास्टर जी ने जाते ही कहा, भाई आप फीस लाए हो? मैं कहा जी हाँ ले आया मैं फीस। तब मास्टर ने मुझे अंदर क्लास में बैठने दिया। उसके बाद राम जी की इतनी कृपा होती रही कि हर महीने फीस के पैसे हो जाते थे। इस तरह से राम जी की कृपा से मेरी पढ़ाई में कोई बिगड़ नहीं आया। सभी से बेनती है कि राम नाम में जितना श्रद्धा, प्रीति और भावना बढ़ाएंगे, राम जी की उतनी ही कृपा हम पर होगी, राम जी की उतनी ही दया हम पर होगी, राम जी की उतनी ही मेहर हम पर होगी। बस श्रद्धा, प्रीति और भावना अपने इष्ट में बढ़ाते रहें और उनकी कृपा, दया और मेहर के पात्र बनते रहें। कमाल ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं विनती करता हूं कि आप सभी इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये राम नाम की जो कृपा, दया और मेहर है, ये सब तक पहुंच सके और मेरे जीवन का जो अनुभव है सब तक पहुंच सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।